अध्याय 25 अध्याय 2145 अंधेरे का राजकुमार भाग 3। उल्टी। पान बुझुओं ने खून की उल्टी की, क्योंकि पीड़ा की लहर ने उसके पूरे अस्तित्व को झकझोर दिया था। उसका दिल हिंसक रूप से कांप उठा। एक बेचैनी भरी बेचैनी उसके दिमाग को जकड़ रही थी, क्योंकि उसे लगा कि अंधेरे से उसका संबंध जबरन खत्म किया जा रहा है। अपने क्षेत्र पर नियंत्रण खोने का प्रतिघात इतना तीव्र था कि उसकी आत्मा ही जलती हुई पीड़ा में जल रही थी। उल्टी। उसके होठों से खून की दूसरी धार फूट पड़ी। उसका शरीर ऐंठने लगा, क्योंकि कच्ची पीड़ा उसके भीतर उमड़ रही थी। आह! उसके मुंह से एक गहरी चीख निकली। उसकी आवाज में अविश्वास और रोष भरा हुआ था। बुझो! दिव्य रीजेंट क्यू हेन की आवाज युद्ध के मैदान में गूंज उठी। उसका सामान्य रूप से शांत चेहरा चिंता में बदल गया। क्या हो रहा है? क्रैक क्रैक क्रैक। पान बुझुओं की चौड़ी रक्तवर्ण आंखें उसके सामने के भयावह दृश्य की गवाह थीं। उसके शाही उल्लू तितली अंधेरे क्षेत्र में दरारें रेंग रही थी। उसके पूर्ण अंधकार की एक बार अजेय शक्ति एक टूटे हुए भ्रम की तरह सामने आ रही थी। उसकी सत्ता का आधार ही ढह रहा था। हालांकि युद्ध के मैदान पर मंडराता हुआ वह जानवर अब उसके सीधे नियंत्रण में नहीं था, फिर भी वह उसकी पूरी ताकत का प्रतीक था, अंधकार पर उसकी महारत का प्रमाण। फिर भी अब उसका रूप एक अदृश्य शक्ति के सामने बिगड़ रहा था, मानो अस्तित्व के किसी उच्चतर नियम ने उसकी उपस्थिति को अस्वीकार कर दिया हो। बूम! जानवर के भीतर से एक तेज विस्फोट हुआ, जिसने उसे अंधा कर देने वाली रोशनी के अनगिनत टुकड़ों में फाड़ दिया। कुछ ही क्षण पहले युद्ध के मैदान पर छाई घुटन भरी खाई एक पल में नष्ट हो गई। प्रकाश ने अंधकार को निगल लिया था। युद्ध का मैदान, जो कभी अंधकार में घिरा हुआ था, अब एक दिव्य चमक से जगमगा उठा था, जो आसमान तक फैली हुई थी। दम घोंटने वाली, दमनकारी शक्ति जिसने हवा को घुटन में डाल दिया था, गायब हो गई। उसकी जगह कुछ बिल्कुल अलग चीज ने ले ली। कुछ हिस्सा जिसे नकारा नहीं जा सकता, कुछ दिव्य। उफ! पान बुझुओ हवा में लड़खड़ा रहा था। उसके साफ सुथरे कपड़े अब लाल रंग में भीग चुके थे। उसकी सांसें उखड़ी हुई और अनियमित थीं। उसकी आत्मा को ऐसा लग रहा था जैसे उसे खुरचकर कच्चा कर दिया गया हो, जिससे वह दर्द और सदमे से कांप रहा था। मंच पर बड़बड़ाहट और अवाक ध्वनियां गूंजने लगी। दिव्य शासक और वरिष्ठ लोग आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। यह क्यू हेन दिव्य रीजेंट की संकुचित निगाहें युद्ध के मैदान में घुसी हुई थीं, लेकिन उनका ध्यान प्रकाश के विस्फोट पर नहीं था। नहीं, उनकी आंखें किसी और चीज या किसी और व्यक्ति पर टिकी हुई थीं। जैसे ही टूटे हुए क्षेत्र के अंतिम अवशेष लुप्त हो गए, पान बुझो, जो अभी भी हवा में मडरा रहा था, अविश्वास में जम गया। असंभव! उसकी मुट्ठियां इतनी कसकर बंद हो गई थी कि उसके नाखून उसकी हथेली में धंस गए थे। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसका महान अंधकार पूरी तरह से मिट चुका था। और फिर पीछे हटती छाया से दो आकृतियां उभरी, शाजिंग और जियान यू। उनके रूप दिव्य प्रकाश में नहाए हुए थे। क्या ये थोड़ा ज्यादा आसान नहीं है? शाजिंग और जियान यू दोनों ने एक दूसरे को क्षण भर के लिए देखा। उनकी प्रवृत्ति संदेह से झंझना रही थी। जिस सहजता से उन्होंने पान बुझुओं के क्षेत्र को तहस नहस कर दिया था, वह स्वाभाविक लग रहा था, मानो उसने उनके लिए कोई रास्ता छोड़ दिया हो। लेकिन जो भी अनिश्चितताएं उनके मन में थीं, उन्होंने उन्हें किनारे कर दिया। जब जानवर उनकी ओर उतरा, तो दोनों दिव्य पुत्रों ने बिना समय बर्बाद किए। उनकी दिव्य कलाएं और आभा एक साथ उमड़ पड़ी, एक दूसरे से जुड़ गईं, जैसे अनंत नृत्य में फंसे आकाशीय पिंड। चांद और तारा दिव्य क्षेत्र भौतिक हो गए, जो उनकी सर्वोच्च क्षमताओं का एक संयोजन था। उनकी संयुक्त शक्ति स्तर 4 दिव्य विलुप्ति क्षेत्र के शुरुआती चरणों में भी स्तर 5 के शिखर से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त थी। पान बुझुओं के खिलाफ जिसकी ताकत अधिक से अधिक केवल स्तर 5 दिव्य विलुप्ति के शुरुआती चरण के रूप में ही मानी जा सकती है, उन्हें पूर्ण विश्वास था। चलो पहले उसे नीचे लाते हैं। उद्धरण चिन्ह। दोनों ने एक दूसरे को सिर हिलाकर अभिवादन किया। उनकी उपस्थिति दिव्य ज्वालाओं की तरह प्रज्वलित हुई, जैसे उनका संयुक्त आभामंडल आकाश की ओर फूट पड़ा। चमकीला प्रकाश आगे बढ़ा, जिसने खुद को एक राजसी तमाशे में बदल दिया। बैंगनी चांद, चकाचौंध करने वाले तारे, दो दिव्य सत्ताओं का आकाशीय संतुलन। अपनी सीट से युनचे की नजर हल्की सी झिलमिला रही थी। बैंगनी तोरण दिव्य क्षेत्र, उसने धीरे से कहा। नहीं, यह अलग है। उसके दिमाग में तुरंत ज़िया किंग्युए और पर्पल पिलोन दिव्य क्षेत्र की याद आ गई, जिसे उसने एक बार खोला था। उस समय इस क्षेत्र में केवल चंद्रमा था, लेकिन अब सितारे इसके साथ चमक रहे थे, इसकी शक्ति को पूरक बना रहे थे। ये केवल बैंगनी तोरण दिव्य क्षेत्र से कहीं अधिक था। ये कुछ महान बात थी। ईश्वरीय क्षेत्र में
दिव्य क्षेत्र के चंद्र देवता और तारा देवता ने बहुत पहले ही अपने संबंध तोड़ लिए थे। उनकी तकनीकें हमेशा के लिए विभाजित रहीं, जिन्हें कभी भी विकसित या संयोजित नहीं किया जा सका। लेकिन रसातल में तारा और चंद्र देवता कभी अलग नहीं हुए थे, उनके वंशज पीढ़ियों से एक साथ रहे थे। और इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके दिव्य पुत्रों ने अपनी क्षमताओं को मिलाकर कुछ नया बनाया। चंद्रमा और तारा दिव्य क्षेत्र की सच्ची शक्ति। उन्होंने जो दिव्य चमक छोड़ी वह विस्मयकारी थी। इसकी विशुद्ध शक्ति युद्ध के मैदान में ऊर्जा की लहरें भेज रही थी। बैंगनी चंद्रमा और ऊपर के चकाचौंध करने वाले सितारों ने एक दमनकारी शक्ति का विकिरण किया। उनकी दिव्य चमक पान बेजुओं पर एक अपरिहार्य भाग्य की तरह बंधी हुई थी। अनंत रात्रि क्षेत्र में बैठे दर्शकों के बीच शेन वुई का शरीर कांप उठा। किसी चीज की एक झलक, एक दूर की याद, आत्मा में गहराई से दबी एक आवाज उसके दिमाग में उभरी। उसकी अपनी वर्तमान शक्ति से मैं इस दिव्य क्षेत्र को केवल 100 सांसों तक ही बनाए रख सकता हूँ, लेकिन ये पर्याप्त है तुम्हें इस दुनिया में हमेशा के लिए दफनाने के लिए। आवाज के साथ उसकी चेतना में खंडित छवियों की एक श्रृंखला चमक उठी, धुंधली, अस्पष्ट, फिर भी एक ऐसा भार लिए हुए जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। वही एक गर्म हाथ ने उसकी बांह पकड़ ली और उसे वास्तविकता में वापस खींच लिया। वह चौंक कर मुड़ी। उसने देखा कि आंटी युलान चिंता से उसकी ओर देख रही थी। मैं ठीक हूँ आंटी युलान, शेन वुई ने उसे आश्वस्त करते हुए जल्दी से खुद को संभाला। फिर भी बोलते समय भी उसकी निगाह आसमान में लटके बैंगनी चंद्रमा पर ही टिकी रही। चांद और तारा दिव्य क्षेत्र की गहराई में। पान बुवांग ने चुपचाप अपने हाथ में अंधेरे की गहरी ऊर्जा को फेंक दिया। उसकी नज़र ऊपर चमकते चांद पर टिकी हुई थी। उसकी सूक्ष्म हरकत दिव्य रीजेंट क्यू हेन की पैनी नजरों से बच नहीं पाई, जो अचानक अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। उसकी अचानक हरकत ने उसके पास बैठे बुजुर्गों और दर्शकों को भ्रमित कर दिया। आसमान में पान बुझुओं ने एक उन्मादी दहाड़ लगाई। उसके क्रोध ने उसकी गहन ऊर्जा को और बढ़ा दिया, क्योंकि उसने अपने चारों ओर अंधकार की एक विशाल आकृति को बुलाया। एक दिव्य ढाल शुद्ध संघनित अंधेरे गहन ऊर्जा से बनी उसके हाथों में प्रकट हुई, जो अशुभ रूप से धड़क रही थी, क्योंकि वह आगे बढ़ रहा था अपनी पूरी शक्ति के तहत शा जिंग और जयान यू को कुचलने के इरादे से। तुम्हें लगता है कि यह मुझे गिराने के लिए पर्याप्त है? उसकी दहाड़ पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंज उठी। उसका उतरना एक गिरते हुए काले उल्का की तरह था। उसकी ढाल उसकी सा ताकत इकट्ठा कर रही थी। योजक चिन्ह। नीचे से दोनों दिव्य पुत्र स्थिर खड़े रहे। उनके हाव भाव उदासीन थे, क्योंकि शुद्ध दिव्य चमक की एक तलवार उनके सामने प्रकट हुई थी। जिस क्षण इसने आकार लिया, बैंगनी चंद्रमा और ऊपर के अनगिनत सितारे और भी अधिक चमक उठे। उनकी शक्ति ब्लेड में समाहित हो गई। मूर्ख! शा जिंग और जयान यू की आवाजें एक साथ गूंज उठी। उनका शांत स्वर युद्ध के मैदान में एक पूर्ण आदेश की तरह गूंज रहा था। उन्होंने अपने हाथ ऊपर उठाए और दिव्य तलवार से एक ही बार में लगभग सहज वार किया। ये हरकत अपने आप में हल्की, लगभग सांसारिक लग रही थी, फिर भी जैसे ही दिव्य चमक निकली, अखाड़े का पूरा ढांचा हिल गया। दिव्य आकाशीय स्लैश आक्रमण अवास्तविक गति से हुआ। युद्ध के मैदान में एक उल्कापिंड की तरह फैल गया तथा अथाह तीव्रता के साथ शून्य को भेदता हुआ आगे बढ़ा। पान बुझुओं के लिए, जो अभी भी मध्य हवा में था, अपनी पूरी ताकत के साथ नीचे उतर रहा था। यह ऐसा था मानो किसी भी चीज से अधिक तेज ब्लेड अचानक उसके सामने आ गया हो, जो सीधे अंतरिक्ष को चीर रहा हो। उसकी अंतःप्रज्ञा चीख उठी, उसकी आत्मा कांप उठी। आह! पान बुझुओं ने दहाड़ते हुए अपनी दिव्य ढाल को मजबूत किया और अपनी गहन ऊर्जा का हर एक अंश उसमें डाल दिया। बूम! दिव्य आकाशीय स्लैश उस विशाल अंधेरे ढाल से टकराया और एक पल में उसकी पूरी सतह पर दरारें पड़ गईं, जैसे कि नाजुक कांच भारी दबाव से टूटकर बिखर गया हो। क्रैक क्रैक! ऊर्जा के टूटने की आवाज युद्ध के मैदान में गूंज उठी, जो पान बुझुओं के आत्मविश्वास के टूटने को प्रतिबिंबित कर रही थी। तब बूम! दिव्य आकाशीय स्लैश ने बुझुओं के डार्क डिवाइन शील्ड के अंतिम अवशेषों को चीरते हुए एक गगनभेदी विस्फोट किया। हे! पान बुझुओं के गले से शुद्ध पीड़ा की दहाड़ निकली। उसका दाहिना हाथ, वही अंग जिसने उसकी सबसे मजबूत रक्षा की थी, योजक चिन्ह, कंधे से साफ कट गया। प्रचंड दिव्य प्रकाश से अलग हो गया। खून पूरे आसमान में चापों में छिड़का गया, हवा को लाल रंग में रंग दिया और उसका शरीर एक टूटी हुई गुड़िया की तरह उड़ गया। उनकी प्रक्षेप पथ युद्धभूमि को भेदती हुई आगे बढ़ी। उनका शक्तिहीन रूप युद्ध क्षेत्र से बाहर निकलकर दर्शकों के भयंकर प्रभाव के साथ जा गिरा। बूम! अल्पविराम। मजबूत पत्थर के बीच एक गहरा गड्ढा हो गया। उसके लंगड़े शरीर के नीचे दरारें पड़ गईं। बुझुओ लगभग निश्चल पड़ा था।
उसकी छाती कमजोरी से ऊपर नीचे हो रही थी, उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसके चारों ओर खून जमा हो गया था। वह मुश्किल से होश में आ पा रहा था। तभी शून्य से कैफरी की शांत किंतु निरपेक्ष आवाज गूंजी। दिव्य पुत्र पान बुझो युद्ध क्षेत्र छोड़ चुका है। वह अयोग्य घोषित कर दिया गया है। मौन। एक क्षण के लिए पूरा मैदान स्तब्धकारी सन्नाटे में डूब गया। तब हा 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 हा, ये हमारे राज्य की शक्ति है। स्टार दिव्य रीजेंट और मून दिव्य रीजेंट की गड़गड़ाहट भरी हंसी ने क्षेत्र को भर दिया। उनका गर्व निर्विवाद था क्योंकि उन्होंने अपने दिव्य पुत्रों को अपने क्षेत्र की दिव्य चमक के नीचे विजयी खड़े देखा। ड्रीमवीवर दिव्य साम्राज्य के प्रतिनिधिमंडल के बीच बैठी मेन जियानिक्सी ने विस्मय में बड़बड़ाते हुए कहा, सोचिए कि उनकी संयुक्त शक्ति वास्तव में इस स्तर तक पहुंच गई है। चारों ओर एकत्रित दिव्य प्रतिनिधियों, बुजुर्गों और दर्शकों के बीच फुसफुसाहट गूंज उठी। प्रत्येक व्यक्ति उस चौंकाने वाले शक्ति प्रदर्शन को याद कर रहा था जिसे उन्होंने अभी अभी देखा था। कुछ लोग आश्चर्य से देखते रहे, कुछ ईर्ष्या से और अन्य लोग भय से। दिव्य पुत्र बुझो। जैसे ही उल्लू तितली दिव्य साम्राज्य के बुजुर्गों ने पैन बुझो को घेर लिया तो कई आकृतियां आगे बढ़ीं जो बेहोशी की हालत में था और खून बह रहा था। कई हाथ तेजी से आगे बढ़े, उसके शरीर में दिव्य ऊर्जा डाली, जबकि अन्य ने उसके होठों के बीच एक शक्तिशाली दिव्य गोली डाली जिससे उसकी चोटें स्थिर हो गईं। हाथ जो उसने खो दिया, हालांकि वह एक गंभीर घाव था, स्थायी नहीं था। पर्याप्त समय और संसाधन दिए जाने पर ये फिर से उगाएगा। लेकिन आज की हार का अपमान, वह घाव इतनी आसानी से नहीं भरेगा। क्या तुम अब खुश हो, बुवान? उद्धरण चिन्ह। युद्ध के मैदान में एक क्रोधित बुजुर्ग की आवाज गूंजी। उसकी निगाहें निराशा से जल रही थी। वह अखाड़े में अभी भी खड़े अकेले व्यक्ति पान बुवान को घूर रहा था। उल्लू तितली दिव्य साम्राज्य के प्रतिनिधिमंडल में आक्रोश और अविश्वास की फुसफुसाहट फैल गई। अगर पान बुवांग ने लड़ाई लड़ी होती तो वे शायद स्थिति को बदल सकते थे। अगर उसने पान बुझो के साथ मिलकर प्रयास किया होता तो वे स्टार और मून डिवाइन सन्स को हरा सकते थे। इसके बजाय वो बस वहीं खड़ा रहा, बिना हिले डुले, अपने राज्य के सम्मान को टूटते हुए देखता रहा। भले ही चौथे और पांचवें स्थान पर लाभ के मामले में कोई बड़ा अंतर नहीं था, लेकिन उनके राज्य की प्रतिष्ठा दांव पर थी। और अब पान बुझो के अयोग्य होने के बाद सभी की निगाहें पान बुवान पर थीं, एकमात्र बचा हुआ लड़ाकू। पूरा उल्लू तितली दिव्य साम्राज्य प्रतिनिधिमंडल किसी तरह के औचित्य के लिए प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा में उबल रहा था। अभी तक पान बुवांग ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह स्थिर खड़ा रहा। उसकी अभिव्यक्ति अस्पष्ट थी क्योंकि वह पान बुझो की ओर देख रहा था, जिसका बमुश्किल बेहोश शरीर उसके बुजुर्गों की बाहों में आराम कर रहा था। उसकी निगाहें स्थिर रहीं, शांत किंतु तीक्ष्ण। क्या ये दया थी? क्या यह उपहास था? या फिर यह कुछ और ही बात थी? कोई नहीं बता सका। बुवान, मुझे वह फिर से दिखाओ। अचानक उल्लू तितली दिव्य साम्राज्य के बैठने के स्थान से एक आवाज गूंजी। हर कोई आश्चर्य में घूम गया। उनकी निगाहें वक्ता की ओर टिक गईं। दिव्य रीजेंट क्यू हेंग। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन क्रोध से नहीं। ये कुछ और ही था, कुछ और भी ज्यादा परेशान करने वाला। पान बुवांग अंततः आगे बढ़ गया। उसने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया। उसकी शांत, भावशून्य दृष्टि दिव्य रीजेंट क्यू हेंग पर पड़ी, जिसने अचानक उसे पुकारा था, मुझे अपनी गहन ऊर्जा पुनः दिखाओ। दिव्य रीजेंट पुनः दहाड़े। जहां तक कोई भी याद कर सकता है, क्यू हेंग की अंधेरे पर महारत उल्लू तितली दिव्य साम्राज्य में बेजोड़ थी। अंधेरे की गहन ऊर्जा के साथ उनकी अनुकूलता इतनी सर्वोच्च थी कि अगर वह दूसरे नंबर पर होने का दावा करते तो कोई भी पहले नंबर पर नहीं होता। और फिर भी इसी क्षण उसकी आत्मा कांप उठी। उसकी पैनी निगाहें अपने दिव्य पुत्र पान बुझो पर नहीं टिकी थी, जो अपने बुजुर्गों की बाहों में मुश्किल से सांस ले रहा था, लेकिन पान बुवांग पर, जिसने कुछ भी नहीं किया था। मुझे वह फिर से दिखाओ। क्यू हेंग की दहाड़ से पूरे क्षेत्र में सन्नाटा छा गया। अन्य दिव्य प्रतिनिधि, उच्च पुजारी, यहाँ तक कि स्वयं रसातल सम्राट, सभी ने अपनी दृष्टि पान बुवांग की ओर घुमाई। दिव्य शासक ने क्या देखा था? अंधकार के महान स्वामी को किस बात ने अंदर तक हिलाकर रख दिया था? पूरा उल्लू तितली दिव्य साम्राज्य भ्रम में जम गया था। उनके सबसे शक्तिशाली सच्चे भगवान ने बेजुओं को एक नजर भी नहीं बख्शा था, और इसके बजाय वो उससे कुछ मांग रहा था जिसे उन्होंने बेकार कहा था। पान बुवांग ने अभी भी भावशून्य भाव से धीरे से अपना हाथ उठाया। तब उसकी उंगलियों के बीच अंधकार का हल्का सा निशान झिलमिला रहा था। ये छोटा था, लगभग अदृश्य, फिर भी क्यू हेंग की पुतलियां सिकुड़ गईं, मानो उसने अभी अभी अपने सामने खाई खुलते देखी हो।
भाई शाजिंग, भाई जियान यू, कृपया आज मेरे किए के लिए मुझे माफ कर दो। मैं उल्लू तितली के सम्मान के लिए लड़ रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे समझदारी की अपील करता हूँ, पान बुवांग ने ईमानदारी से कहा, उसकी आवाज़ स्थिर और दृढ़। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उसकी बातें सुनकर सभी लोग दंग रह गए। तुम्हें लगता है कि तुम उनसे लड़ सकते हो? किनारे से एक कमजोर कर्कश आवाज गरजी पान बुझो थी। उसकी आंखों में दर्द और घृणा जल रही थी जब वह उन दो दिव्य पुत्रों को घूर रहा था जिन्होंने उसे बुरी तरह से हरा दिया था। भले ही वह अपने क्षेत्र के टूटने से होने वाली प्रतिक्रिया से कमजोर न हुआ हो, लेकिन वह गहराई से जानता था कि वह भी उनके आखिरी हमले का सामना नहीं कर पाएगा। उस दिव्य प्रहार ने उसकी सबसे मजबूत रक्षा को तहस नहस कर दिया था, और उसे यकीन था कि अगर वे पूरी ताकत से हमला करते तो वह सिर्फ अपना हाथ नहीं खोता। और फिर भी अब पान बुवांग आगे बढ़ रहा था जैसे कि वह उनसे लड़ सकता है। वह खुद को क्या समझ रहा था? उसका दिव्य सार 8 स्तर का था, जो बेजो के 9 स्तर के दिव्य सार से एक स्तर नीचे था। इसके अलावा हर कोई स्पष्ट रूप से देख सकता था कि पान बुवांग ने हाल ही में चौथे स्तर की दिव्य विलुप्ति में कदम रखा था। क्या वह भ्रम में था? बुझो की विषैली निगाहों को नजरअंदाज करते हुए पान बुवांग ने शांति से अपना हाथ बढ़ाया। उसकी हथेली से अंधेरा फूट पड़ा। पहले यह एक छोटा सा कण था जो धीरे धीरे फैलता गया, मोटा, गहरा और अंतहीन, और जैसे जैसे यह मुड़ता गया और संघनित होता गया, ये शुद्ध असीम अंधकार की तलवार में बदल गया। एक सहज, जानबूझकर की गई गति के साथ उसने उसे अपने सामने खड़े दो दिव्य पुत्रों की ओर इंगित किया। जल्द ही देवता, उच्च पुजारी और यहाँ तक कि रसातल सम्राट भी अपने स्थानों से उठ खड़े हुए। उनकी निगाहें पान बुवांग के हाथ के चारों ओर फैले अंधेरे पर टिकी थी। अंधकार की सामान्य दमनकारी और विनाशकारी प्रकृति के विपरीत यह अंधकार कोमल था। यह एक जीवित इकाई की तरह उसके चारों ओर लिपटा हुआ था, तरल और आज्ञाकारी, जिसमें सामान्य विनाशकारी शक्ति का अभाव था जो सभी अंधकार के धारकों में होती है। ये सामान्य नहीं था, असंभव। पूर्ण विराम। दिव्य रीजेंट और उच्च पुजारियों के बीच फुसफुसाहट फैल गई क्योंकि उन्हें एहसास होने लगा कि दिव्य रीजेंट क्यू हेंग ने उस पल को पहचान लिया था जब उसने इसे देखा था। पान बुवांग ने अपने अंधेरे पर जो नियंत्रण दिखाया वह न केवल सटीक था, यह उनके द्वारा पहले कभी देखी गई किसी भी चीज परे था। यहाँ तक कि उल्लू तितली दिव्य साम्राज्य में अंधकार गहन ऊर्जा के अग्रणी स्वामी क्यू हेंग भी इसे इस तरह से संचालित नहीं कर सकते थे। सम्राट के आसन से अथाह सम्राट मोसू ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उनकी आवाज धीमी थी, फिर भी उसमें इतना वजन था कि उसे सुनने वालों के दिल हिल गए। पूर्ण विराम। अंधकार के साथ अनुकूलता का ये स्तर, ये देवताओं और शैतानों के युग के सच्चे शैतानों के समान है। उद्धरण चिन्ह। मौन। और फिर हवा में हौंफने की आवाजें भर गईं। देवताओं, दैवी प्रतिनिधियों और यहाँ तक कि उच्च पुजारियों ने भी उसके शब्दों को सुनकर गहरी सांस ली। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? अब उस पर हमला करो। स्टार और मून दिव्य रीजेंट्स एक साथ दहाड़ उठे। उनकी आवाज ने अखाड़े को हिला दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के शाजिंग और जयान यू ने उसी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी जिसने कुछ क्षण पहले पान बुझुओं को नष्ट कर दिया था। हालांकि इस बार उनकी संयुक्त शक्ति पूरी तरह से नए स्तर पर पहुंच गई, जैसे कि उनकी हताशा ने उनकी पूरी क्षमता को प्रज्वलित कर दिया हो। उनके ऊपर चंद्रमा और तारे पहले से भी अधिक चमक रहे थे। उनकी चमक से युद्धक्षेत्र दिव्य आभा से भर गया। दिव्य आकाशीय स्लैश। दोनों दिव्य पुत्रों ने दहाड़ लगाए। उनकी तलवारें एकदम सामंजस्य में चल रही थीं और वे अंतरिक्ष को चीरती हुई आगे बढ़ रही थीं। दिव्य ऊर्जा की एक विशाल लहर जो जलती हुई और असीम थी, शून्य को चीरती हुई पान बुवांग की ओर एक ऐसी ताकत से दहाड़ रही थी जिसे कोई रोक नहीं सकता था। फिर भी पान बुवांग अडिग रहे। उसकी निगाह आने वाले हमले पर टिकी थी और स्थिर आवाज में उसने अपनी प्रतिक्रिया घोषित की। अनंत अंधकार अमरवत तलवार। एक ही निर्णायक झटके में उसके शुद्ध अंधकार की धार शून्य को चीरती हुई पूर्ण प्रतिरोध का मार्ग बनाती हुई आगे बढ़ी। साधारण अंधकार की गहन ऊर्जा के विपरीत, जो अपने सामने सब कुछ भस्म कर देती थी, उसका अंधकार अडिग खड़ा था। न तो मिट रहा था और न ही आने वाले हमले के आगे झुक रहा था। बूम! दोनों सेनाएं आमने सामने टकराईं, जिससे एक ऐसा जबरदस्त विस्फोट हुआ जिसकी वजह से पूरे क्षेत्र में झटके महसूस
किए गए। जमीन फट गई, अवरोध हिल गए और उनके टकराव की तीव्रता के कारण आसमान भी विकृत हो गया। पूर्णविराम पूर्णविराम। आह आह, किसी भी पक्ष ने 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ। युद्ध का मैदान कांप उठा, आकाश भी कांप उठा और हर दर्शक की आंखें अविश्वास से फैल गईं। दोनों पक्ष बराबरी पर दिख रहे थे। उनके युद्ध ने स्टार और मून दिव्य रीजेंट्स और दिव्य रीजेंट ह्यू हेंग दोनों को तनाव में अपनी सीटों को पकड़ने के लिए मजबूर कर दिया। बूम! अचानक पान बुवान की आभा फूट पड़ी। उसकी आंखों में एक भयानक पागलपन चमक उठा क्योंकि उसकी शक्ति एक नई ऊंचाई पर पहुंच गई थी। उसने जो अंधकार की तलवार चलाई थी वह बाहर की ओर फट गई, लेकिन सीधे दिव्य दैवीय स्लैश से टकराने के बजाय उसकी ऊर्जा 2 भागों में विभाजित हो गई, शून्य को भेदते हुए और मौत के जुड़वां सांपों की तरह शा जिंग और जयान यू की ओर मुड़ गई। उसी समय जब उसे रोकने के लिए कुछ भी शेष नहीं बचा था, स्वर्गीय दैवीय स्लैश ने पान बुवान के सामने अंतरिक्ष को चीर दिया। इसकी चमकदार शक्ति भयानक गति से उसकी ओर बढ़ रही थी। बचने का कोई रास्ता नहीं था। बूम बूम बूम। अध्याय 26 अध्याय 2146 अंधेरे का राजकुमार भाग 4। आह, तीनों ही लड़ाकों को एक दूसरे की सबसे शक्तिशाली हमलों का सामना करना पड़ा, जिससे पीड़ा की चीखें हवा में गूंज उठी। शा जिंग और जयान यू को हिंसक तरीके से हवा में उछाला गया। उनके शरीर जमीन पर जोरदार धमाके के साथ गिरे। बूम! इसके बाद आए धूल भरी आंधी ने उनके शरीर को ढक लिया, लेकिन धुंध के बावजूद उनकी उखड़ी हुई सांसों की आवाज सुनी जा सकती थी। वे एक दूसरे के बगल में युद्ध के मैदान के टूटे हुए अवशेषों में लेटे थे। उनके शरीर दर्द से छटपटा रहे थे। वे संघर्ष कर रहे थे, जमीन पर धक्का दे रहे थे, एक दूसरे को सहारा देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने खड़े होने की कोशिश की, उनके घुटने मुड़ गए। हफ 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 हफ, उनकी सांसें उखड़ी हुई थीं। उनके मुंह के कोनों से खून बह रहा था। जैसे ही धूल जमने लगी, धीमे स्थिर कदमों की आवाज सन्नाटे में गूंजने लगी। कोई पास आ रहा था। शा जिंग और जयान यू दोनों ने अपने सिर को थोड़ा ऊपर उठाया। उनकी धुंधली दृष्टि उनकी ओर बढ़ते हुए छायाचित्र पर टिक गई। वे एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे, उनके शरीर थकान से छटपटा रहे थे, और एक दूसरे की आंखों में उन्होंने एक ही भावना देखी, कड़वाहट। हम स्वीकार करते हैं, शा जिंग और जयान यू दोनों ने अंततः कहा। उनकी आवाज कमजोर किंतु दृढ़ थी। दिव्य पुत्र शा जिंग और जयान यू ने युद्ध स्वीकार कर लिया है। विजेता उल्लू तितली दिव्य साम्राज्य है। कैफरी की आवाज युद्ध के मैदान में गूंज उठी। फिर भी कोई खुशी या जश्न नहीं था, इसके बजाय केवल मौन। तब आह आह आह, जब धूल अंततः जम गई तो दर्शकों में स्तब्धता की लहर दौड़ गई तथा पान बुवान की भयावह स्थिति का पता चला। उसका पूरा बायां हिस्सा गायब हो गया था। पान बुझुओं की तुलना में, जिसने केवल एक हाथ खोया था, पान बुवान ने अपना दोनों हाथ और पैर खो दिया था। उसका क्षत विक्षत शरीर अपने ही वजन से कांप रहा था। उसके फटे हुए कपड़े खून से भीगे हुए थे। उसका मांस पहचान से परे फटा हुआ था। अंग मुश्किल से एक दूसरे से चिपके हुए थे। उसके खुले घाव भयावह रूप से धड़क रहे थे, जैसे कि बर्बाद युद्ध के मैदान में ताज़ा खून बह रहा हो। अभी तक वह चिल्लाया नहीं, वह दर्द से कराह उठा नहीं, वह तो जरा भी नहीं हिला, मानो उसके अंगों की पीड़ादायक क्षति का कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन जिस बात ने दर्शकों को और भी अधिक चौंका दिया, उसकी आंखें थीं। उनके अंदर का पागलपन अभी भी जल रहा था। यद्यपि उसका शरीर टूटने के कगार पर था, यद्यपि युद्ध का मैदान उसके रक्त में डूबता हुआ प्रतीत हो रहा था, फिर भी उसका दृढ़ संकल्प अडिग रहा। फिर धीरे से दर्द से पान बुवांग ने अपना सिर स्तब्ध दर्शकों की ओर घुमाया। उसकी निगाहें उसके पिता दिव्य रीजेंट क्यू हेंग पर टिक गईं। अपनी अंतिम शक्ति का उपयोग करते हुए उसने अपने शरीर से बह रहे रक्त की धार की परवाह न करते हुए सिर झुकाया। मैं पान बुवांग, उल्लू तितली दिव्य साम्राज्य का पूर्व दिव्य पुत्र। उसकी आवाज स्पष्ट, अविचल, सम्मान से भरी हुई थी। आशा है कि मैंने आपको निराश नहीं किया, प्रभु पिता। उद्धरण चिन्ह। बुवांग, सदमे से पीछे हटते हुए दिव्य रीजेंट क्यू हेंग ने बिना समय बर्बाद किए। लड़ाई आधिकारिक तौर पर खत्म हो गई थी और एक पल में उसका चेहरा धुंधला हो गया, स्टैंड से गायब हो गया और अपने गंभीर रूप से घायल बेटे के पास फिर से प्रकट हुआ। बेजोर गति से उसने पान बुवांग को अपनी बाहों में उठा लिया। उसकी दैवीय शक्ति ने अपने बेटे की चोटों को स्थिर कर दिया। दिव्य ऊर्जा पान बुवांग के क्षत विक्षत शरीर में प्रवाहित हुई, जिससे आगे रक्त की हानि नहीं हुई। उसके घावों को सील कर दिया गया ताकि उसे एक साथ रखा जा सके। फिर भी
जब चोटें बढ़ना बंद हो गईं, तो भी क्षति भयावह थी। दर्द, अपराध बोध और पछतावा क्यू हेंग पर एक अंतहीन ज्वार की तरह टूट पड़ा, जिससे उसका दम घुटने लगा। उसका शरीर कांप उठा क्योंकि ऐसी भावनाएं जो उसने सदियों से महसूस नहीं की थी, हिंसक रूप से उभर आईं, जिससे एक सच्चे ईश्वर की सावधानी से बनाए रखी गई गरिमा का पता नहीं चल पाया। तुमने खुद को इतना आगे क्यों धकेला? उसका हृदय दुख रहा था, उसकी आत्मा व्यथित थी, और इससे पहले कि वह इसका एहसास कर पाता, उसकी आंखों में कुछ हिस्सा जलने लगा जिसे वह बहुत समय पहले भूल चुका था। आंसू। पान बुवांग, उनके त्यागे हुए बेटे, ने खुद को मौत के मुंह में झोंक दिया था, ये सब उल्लू तितली दिव्य साम्राज्य के सम्मान के लिए। आज हर कोई एक बार फिर उसका नाम याद करेगा। पान बुवांग ने न केवल अपनी प्रतिभा और अदम्य इच्छा शक्ति का परिचय दिया था, बल्कि एक अद्वितीय निर्दयता दिखाई थी। अपने राज्य के सम्मान को बनाए रखने के लिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के खुद को मौत के मुंह में झोंक दिया। उसका अपना जीवन युद्ध की भव्य योजना में सौदेबाजी की चिप से अधिक कुछ नहीं था। रसातल के राजा और उच्च पुजारियों ने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखों में साजिश की झलक दिखाई दी। यहाँ तक कि वे लोग भी जिन्होंने अनगिनत वर्षों तक शासन किया था, पान बुवांग से निकलने वाले पागलपन से क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। उस समय वह ऐसे नहीं थे, है न? एकत्रित बुजुर्गों के बीच बड़बड़ाहट और तेज हो गई। सदमे, अविश्वास और मौन प्रशंसा से माहौल भर गया जब उनकी निगाहें खून से लथपथ पान बुवांग की आकृति पर टिक गईं। नहीं, उस समय वो ऐसा नहीं था। ऐसा लगता था जैसे वह मरने को तैयार था, सिर्फ अपने राज्य के सम्मान के लिए। जिस क्षण ये शब्द एक बुजुर्ग के होठों से निकले, उन सभी को एक एहसास हुआ। ऐसा व्यक्ति जो अपने उद्देश्य के लिए अपना जीवन भी त्याग सकता है, ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके साथ खिलवाड़ किया जा सके। अचानक एक तारों वाला जैद स्तंभ आकाश में चमकता हुआ भारी बल के साथ उतरते हुए पान बुवांग के पास पहुंचा, जिसका अभी भी दिव्य रीजेंट क्यू हेंग द्वारा इलाज किया जा रहा था। बूम! धमाका होने से जमीन हिल गई और पूरे मैदान में ऊर्जा की हल्की लहरें फैल गईं। इसके तुरंत बाद एक आदेशात्मक आवाज आए, पान बुवांग, मुझे अपना दिव्य सार दिखाओ। उद्धरण चिन्ह। यह था सम्राट ही था जिसने दिव्य सार मापने वाले स्तंभ को बुलाया था। भीड़ में भ्रम की फुसफुसाहट फैल गई। सम्राट ऐसी मांग क्यों करेगा? पान बुवांग का दिव्य सार सर्वविदित था, मात्र 8 स्तर। उसे पान बुझो से कमतर समझा गया था, जिसके पास 9 स्तर थे। यही कारण था कि उसने पहले ही दिव्य पुत्र के रूप में अपना पद खो दिया था। अभी तक जैसे ही उसे एहसास हुआ, युनचे की आंखों में एक तेज चमक चमक उठी। ये तो मेरी उम्मीद से भी बेहतर हो रहा है, उसने मुस्कुराते हुए सोचा। पान बुवांग की प्रतिभा निर्विवाद थी, लेकिन ऐसा कोई तार्किक तरीका नहीं था जिससे वह शाजिंग और जियान यू के खिलाफ समान रूप से प्रतिस्पर्धा कर सके, जिनकी संयुक्त शक्ति दिव्य विलुप्ति क्षेत्र के 5वें स्तर के शिखर की सीमा पर थी। और फिर भी उन्होंने ऐसा किया। उससे भी अधिक, उसने उन्हें हार स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया था। पान बुझो, जिसके पास दिव्य सार के 9 स्तर थे, निर्णायक रूप से पराजित हो गया था, लेकिन पान बुवांग, जो कथित रूप से अवर था, ने उनसे युद्ध करके उन्हें रोक दिया था। इसका केवल एक ही स्पष्टीकरण था। युनचे अकेले नहीं थे जो इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे। दैवीय शासक, उच्च पुजारी और एकत्रित देवताओं ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। पान बुवांग का दिव्य सार वह नहीं था जैसा वे मानते थे। हाँ, महाराज। उद्धरण चिन्ह। अपने शरीर को तबाह कर रहे दर्द को अनदेखा करते हुए पान बुवांग ने एक कदम आगे बढ़ाया। जहां उसका कटा हुआ अंग होना चाहिए था, वहां शुद्ध अंधकार का एक पैर प्रकट हुआ, जिससे वह विशाल दिव्य सार मापने वाले स्तंभ की ओर चल पड़ा। जब उसने अपना कांपता हुआ हाथ उठाया और उसे जैक की सतह पर दबाया तो भीड़ पूरी तरह से खामोशी से देख रही थी। शांति का एक क्षण, तब शीन खंभे से चमकती हुई तारों की रोशनी फूट पड़ी, जिससे पूरा मैदान जगमगा उठा। पहले से मन संरचना में चमक बढ़ती गई, क्योंकि एक एक करके तारे चमकने लगे। पहला, दूसरा, तीसरा। पूरे मैदान में लोगों की सांसें थम सी गईं। चौथा, पांचवां, छठा। जब 7वां तारा चमका तो कई दर्शकों ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, क्योंकि उन्हें उस सत्य का एहसास हुआ जिसे कई वर्षों से अनदेखा किया जा रहा था। ऐसा नहीं हो सकता, है न? पान बुझो अभी भी अपने बड़ों का सहारा पाकर पूरी तरह से इनकार करने की कोशिश कर रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसके होंठ कांप रहे थे और वह खंभे को घूर रहा था। 8वां तारा चमक उठा और चमकने लगा, लेकिन ये रुका नहीं। दर्शकों में सामूहिक आह की लहर दौड़ गई। शिंगगत। 9वां तारा प्रज्वलित हो गया, जिससे पान बुवांग का चेहरा दिव्य चमक से जगमगा उठा।
उस क्षण पूरे क्षेत्र में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। पान बुझुओं की सांस अटक गई, उसकी उंगलियां उसके वस्त्र में धंस गईं और उसका मन भय से भर गया। नहीं, नहीं, यह असली नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। और तब बूम, 10वां तारा पूरी चमक के साथ फूट पड़ा और स्तंभ को पूरी तरह से उस चमक से भर दिया जो केवल पूर्ण दिव्य सार वाले लोगों के पास ही होती है। स्तब्ध दिव्य रीजेंट क्यू हेंग ने कर्कश स्वर में फुसफुसाया, परफेक्ट दिव्य सार। उसकी निगाह उस बेटे पर टिकी थी जिसे उसने एक तरफ फेंक दिया था। उसके सीने में अविश्वास और एक अपरिचित दर्द बढ़ रहा था। आह आह, पान बुझुओं का मुंह खुला रह गया, वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसका दिमाग चकनाचूर हो गया। क्रूर वास्तविकता एक अंतहीन खाई की तरह उस पर टूट पड़ी। यह कोई सपना नहीं था, यह एक दुस्वप्न था, और कोई भी, यहाँ तक कि स्वर्ग भी, उसे इससे नहीं जगा सका। 11 पूर्ण दिव्य सार, पूर्ण विराम। एक एक करके पूरे अखाड़े में अविश्वास की फुसफुसाहट फैल गई। यह एहसास उन सभी पर ज्वार की तरह टूट पड़ा, एक ऐसा निर्विवाद सत्य जिसने उनकी समझ की नींव हिला दी थी। सबसे पहले एक महायाजक की आवाज गूंजी जो शांत भीड़ तक पहुंची। बधाई हो दिव्य रीजेंट क्यू हेंग। फिर हिमस्खलन की तरह अन्य दिव्य शासकों, बुजुर्गों और उच्च पदस्थ व्यक्तियों की आवाजें भी गूंजने लगी। बधाई हो ओल्ड क्यूई, ये कितना आनंद का अवसर है। उद्धरण चिन्ह। एक बार तनाव से भरा हुआ अखाड़ा स्तब्ध दिव्य रीजेंट क्यू हेंग की ओर लक्षित बधाई की लहरों में फूट पड़ा। फिर भी प्रशंसा के बावजूद सच्चा भगवान खुद जमे हुए थे। उनकी अभिव्यक्ति अस्पष्ट थी, उनका दिल उन भावनाओं के बीच संघर्ष कर रहा था जिन्हें वह नाम नहीं दे सकते थे। इस क्षण का भार किसी पर भी नहीं पड़ा। दिव्य सार का हर स्तर क्षमता में एक अथाह अंतर का प्रतिनिधित्व करता था। ये दिव्य पुत्रों और पुत्रियों के चयन का आधार था। एक स्तर का अंतर दिव्य पुत्र को किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के पक्ष में त्यागने के लिए पर्याप्त था। ये तय करता था कि उनके राज्य की ईश्वरीय शक्ति का कितना हिस्सा आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन एक पूर्ण दिव्य सार, वह परम शिखर था। एक संपूर्ण दिव्य सार का अर्थ था सच्चे ईश्वर की शक्ति का पूर्ण उत्तराधिकार, ये सुनिश्चित कर कि यदि पान बुवान चढ़ता है तो वह सच्चे ईश्वर की पूरी शक्ति का उपयोग करेगा। यह महज एक सम्मान नहीं था, यह उनके पूरे राज्य की ताकत में एक निर्विवाद वृद्धि थी। और फिर भी जिसने ऐसी पूर्णता को जागृत किया वह कोई और नहीं बल्कि एक बार त्याग दिए गए पूर्व दिव्य पुत्र पान बुवान थे। पूरे क्षेत्र में प्रतिक्रियाएं भिन्न भिन्न थीं। कुछ लोग विस्मय में थे, कुछ अविश्वास में थे, और कुछ पान बुझुओं की तरह मौन भय में डूब रहे थे। वहां उपस्थित अनेक समूहों में से ड्रीमवीवर दिव्य साम्राज्य के एक बुजुर्ग ने चुपचाप अपने माथे से पसीना पोंछा। उसके विचार डूबती हुई स्वप्न घाटी के उस दिन की ओर चले गए जब वह एक बार हिचकिचाया था। मुझे खुशी है कि मैंने दिव्य पुत्र युआन की बातें सुनी, अन्यथा उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। वह इसके परिणामों के बारे में सोचना भी नहीं चाहता था। न केवल उसके पास पूर्ण दिव्य सार है, बल्कि अंधेरे की गहन ऊर्जा पर उसका नियंत्रण पुराने क्यूई के बराबर है, यदि उससे बेहतर नहीं है तो भी। हुआ फूचेन, जो अब तक चुप था, ने अंततः अपने विचारों को जोर से व्यक्त किया। उसके शब्द बिजली की तरह गिरे। योजक चिन्ह। केवल निहितार्थों ने ही दर्शकों के बीच हलचल पैदा कर दी, लेकिन इससे पहले कि कोई भी पूरी तरह से समझ पाता कि उसने अभी क्या खुलासा किया था, एक आवाज गूंजी, हुआ कैली। अंधकार की गहन ऊर्जा पर दिव्य रीजेंट से भी अधिक नियंत्रण। उसका आश्चर्य पूरे भव्य हॉल में फैल गया। उसकी आवाज ऊंची दीवारों से टकराकर गूंज उठी, जिसने एक बार फिर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो एक एक करके सभी ने स्पष्ट बातों को नजरअंदाज कर दिया था, जब तक कि हुआ कैली के शब्दों ने उन्हें निर्विवाद स्पष्टता के साथ प्रभावित नहीं किया। तो फिर क्या वो उल्लू तितली दिव्य भगवान के स्रोत को प्राप्त करने के लिए सबसे सही व्यक्ति नहीं है? पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। उसकी टिप्पणी का भार उल्लू तितली दिव्य साम्राज्य के सदस्यों पर पड़ा। भाव अचंभित अविश्वास से लेकर भारी एहसास तक के थे। कुछ बुजुर्गों ने अपनी मुठियां भींच ली, जबकि अन्य ने पूरी तरह से सदमे में अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। लेकिन किसी ने भी पान बुझुओं जैसी तीव्र प्रतिक्रिया नहीं दी। उसके पैर लड़खड़ा गए। धप, वह जमीन पर गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसकी सांसें उखड़ी हुई थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, मानो उसमें से सारी जान निकल गई हो। वह हार गया था? नहीं, वह पूरी तरह से पराजित हो चुका था। यद्यपि उसने पान बुवान से सीधे तौर पर लड़ाई नहीं की थी, लेकिन उसके सामने जो वास्तविकता सामने आई थी, उसने उसे
किसी भी संभावित मुक्ति से परे कुचल दिया था। दिव्य रीजेंट, उनके पिता, संपूर्ण राज्य, उनकी सारी अपेक्षाएं, उनकी सारी आशाएं, उनका सारा विश्वास पहले ही उनसे दूर हो चुका था। पान बुझो इसे महसूस कर सकता था। ठंडी, रेंगती हुई निराशा। वह पहले से ही अपना भविष्य अंधकार में जाता हुआ देख सकता था। हर वह बुजुर्ग जिसने कभी पान बुवान का समर्थन किया था, लेकिन जब पान बुझो ने अपने 9 दिव्य सार को जगाया तो उसने उसे धोखा दे दिया। अब गंभीर चेहरे वाले लोग थे। ज्वार एक बार फिर बदल गया था और उनका पिछला निर्णय शानदार ढंग से उल्टा पड़ गया था। अब वे केवल क्षमा की भीख मांग सकते थे और अच्छे की उम्मीद कर सकते थे। युनचे जहां बैठा था वहां से उसने पान बुवान को देखा। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसे पढ़ा नहीं जा सकता था। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने स्थिर स्वर में बात की। पान बुवांग अंधकार के राजकुमार की तरह है, पूर्ण दिव्यसार, गहन अंधकार ऊर्जा पर पूर्ण नियंत्रण। उनकी यह टिप्पणी, जो स्वीकृति से भरी थी, पूरे क्षेत्र में एक शांत तूफान की तरह गूंज उठी। लेकिन इससे पहले कि उनके शब्दों का वजन कम हो पाता, हंसी फूट पड़ी। जरूर, युआन प्र, और तुम बिल्कुल उसके जैसे हो। आहा, नहीं, उससे भी ज्यादा परफेक्ट। तुम परफेक्ट सपनों के राजकुमार। ये हंसी स्वप्नविहीन दिव्य शासक मेन कोमचन की थी। उसकी आवाज में गर्व और मनोरंजन झलक रहा था। हालांकि शीर्षक ने भीड़ में एक सनसनी फैला दी। सभी लोग सख्त हो गए, लेकिन क्या वे इससे इनकार कर सकते थे? नहीं, पान बुवांग वास्तव में अंधकार का राजकुमार था, उल्लू तितली दिव्य साम्राज्य का एक दुर्लभ चमत्कार। लेकिन मेंग जियानेयुआन युनचे एक पूरी तरह से अलग स्तर पर खड़ा था। सभी तर्कों के विपरीत उन्होंने एकमात्र दिव्य गुरु के रूप में दिव्य सीमित क्षेत्र के शत्रुओं को कुचल दिया था, बेतुकी समझ का प्रदर्शन किया था, चंगा करने के लिए प्रकाश गहन ऊर्जा का प्रयोग किया था और प्रभुत्व के लिए ड्रैगन आत्मा दमन का प्रयोग किया था। और अब भी उनकी विकास दर अद्वितीय थी। ये निर्विवाद था। उच्च पुजारियों और अथाह सम्राट के अलावा इसमें कोई संदेह नहीं था, मेंग जियानेयुआन सभी दिव्य पुत्रों में सबसे शक्तिशाली होगा और भविष्य में सभी को अपना सिर झुकाना होगा। लेकिन अब एक सवाल सामने आया, मेंग जियानेयुआन के बाद दूसरे स्थान पर कौन होगा? दिव्य पुत्रों और पुत्रियों में बाउंडले सेन से डियानजियोजी ने महान क्रोध की भयानक दिव्य शिरा का उपयोग किया, जिससे उसे युद्ध में अद्वितीय विस्फोटक शक्ति प्राप्त हुई। हेवन ब्रेकर से हुआ कैली के पास पूर्ण दिव्य सार था, जो उसे एक निर्विवाद विलक्षण प्रतिभा के रूप में चिन्हित करता है। और अनंत रात्रि के शेन वहुई ने 9 दुनियाओं के गहन उत्तम शरीर और ग्लेज्ड ग्लास के हृदय को धारण किया, एक पौराणिक संयोजन जिसने अभी तक अपनी पूरी क्षमता को प्रकट नहीं किया था। और अब उनके बीच में पान बुवान खड़ा था, जिसके पूर्ण दिव्यसार और अंधकार पर पूर्ण प्रभुत्व ने सभी पिछली अपेक्षाओं को झुठला दिया था। लेकिन क्या दूसरे स्थान पर बहस की भी जरूरत थी? बिल्कुल नहीं। अगर शेन वहुई की प्रतिभा और विकास के बारे में सभी अफवाहें सच थीं, तो मेंग जियानेयुआन के अलावा कोई भी ऐसा नहीं था जो उसका मुकाबला कर सके। वह अपने आप में एक राक्षस थी। जैसे ही यह एहसास सभी के मन में बैठे, अथाह सम्राट की आवाज गूंजी, जिसने उन्हें उनके विचारों से बाहर निकाल दिया। चूंकि स्टार और मून दिव्य साम्राज्यों और उल्लू तितली दिव्य साम्राज्य के बीच लड़ाई समाप्त हो गई है, जो लोग प्रस्थान करना चाहते हैं वे ऐसा कर सकते हैं। लड़ाई का अगला दौर जल्द ही आयोजित किया जाएगा। आदेश जारी होने के बाद दैवीय रीजेंट क्यूहेंग ने बिना समय बर्बाद किए तुरंत सिर झुकाया और बुरी तरह घायल पान बुवांग को ले गया। उसका चेहरा पढ़ना मुश्किल था। पान बुवांग ने अपने पिता की शक्ति का विरोध नहीं किया और अपने घायल शरीर को दूर ले जाने दिया। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। आज उसने अपनी जान के साथ जुआ खेला था और हालांकि वह मुश्किल से मौत से बच पाया था, उसने ठीक वही किया जो उसके मालिक ने उसे करने के लिए कहा था। जैसा तुम चाहती थी, शेन वही, तुम्हारा अंत जल्द ही आ जाएगा। यह विचार उसकी लुप्त होती चेतना में गूंज रहा था, जब थकावट ने अंततः उसे गहरी नींद में धकेल दिया था। अपने स्वामी के पीछे पीछे उल्लू तितली दिव्य साम्राज्य के शेष सदस्यों ने प्रस्थान करने से पहले रसातल सम्राट और उच्च पुजारियों को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। किसी ने भी पान बुझो पर एक नज़र नहीं डाली, जो दूसरों के विपरीत चुपचाप समूह से अलग हो गया। उसका घायल शरीर मुश्किल से एक साथ था क्योंकि वह दूसरी दिशा में उड़ गया। उसका एक बार का अभिमानी आभाव अपमान और निराशा से दूषित हो गया था। इस बीच ड्रैगन, जिन्होंने बढ़ती बेचैनी के साथ युद्ध को घटित होते देखा था, खामोश नजरों का आदान प्रदान कर रहे थे। वे
जितने अधिक समय तक वहां रहे, मानव चमत्कारों की उपस्थिति उतनी ही घुटन भरी होती गई। बिना कुछ कहे उन्होंने भी सम्राट और उच्च पुजारियों को प्रणाम किया, फिर तेजी से अपने रहने के स्थानों की ओर प्रस्थान किया और दूर जाकर गायब हो गए। अपने घायल शरीरों को ले जाते हुए शाह जिंग और जियान यू ने चंद्रमा और सितारा दिव्य रीजेंट्स के सामने सम्मानपूर्व सिर झुकाया। दिव्य रीजेंट्स, हम ठीक है, दोनों दिव्य शासकों ने बीच में टोकते हुए कहा। उनकी निगाहें दृढ़ थीं, लेकिन निर्दयी नहीं। आपने हमारे साम्राज्य की ताकत दिखाई है। अगर दिव्य पुत्र बुवांग का पागलपन न होता तो नतीजा कुछ और हो सकता था। उनकी बातें सच साबित हुईं। शाह जिंग और जियान यू का हमेशा से ही पान बुवांग के साथ दोस्ताना रिश्ता रहा था, खासकर शाह जिंग के साथ, जिसने उसे पहली बार शुद्ध भूमि में प्रवेश करने का अवसर भी दिया था। चूंकि यह मौत की लड़ाई नहीं थी, इसलिए दोनों में से किसी ने भी अपनी ताकत बचाने के लिए पूरी ताकत नहीं लगाई थी। हालांकि पान बुवांग ने अपनी जान पर खेलकर जीत के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था। अगर शाह जिंग और जियान यू ने उसी हताशा के साथ लड़ाई लड़ी होती तो परिणाम पूरी तरह से अलग हो सकता था। हाँ, दिव्य शासकों, दोनों ने उत्तर दिया। एक बार फिर सिर झुकाया और फिर चुपचाप अपनी गहन ऊर्जा को स्वयं को ठीक करने के लिए प्रवाहित किया तथा अपने मुंह से खून पोंछा। जैसे ही उन्होंने खुद को स्थिर किया, उनकी निगाहें अखाड़े की ओर चली गईं, जहां दो नई आकृतियां धीरे धीरे मंच पर उतर रही थीं, एक महिला, दूसरी पुरुष। अगली लड़ाई शुरू होने वाली थी। स्टैंड से युनचे चुपचाप बैठा था, उसकी आंखें ज़िया किंगवे पर टिकी हुई थी जब वह शानदार ढंग से मैदान के फर्श पर उतरी थी। पिछले 1 महीने से उसका दिमाग उसके बारे में सोच सोच कर खामोश था, समाधान ढूंढ रहा था, सच्चाई को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसे यकीन था कि रसातल में गिरने के बाद वह अपनी याददाश्त खो चुकी थी, और अब अगर वह ये लड़ाई हार गई तो उसे दियान जियोजी से भिड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उसके लिए हस्तक्षेप करने का कोई रास्ता नहीं था। उसकी मट्टियां कसकर बंद हो गईं और उसे असहायता का गहरा एहसास हुआ। उसका दह स्वप्न शुरू होने वाला था।